तेज किया था, उस वक्त रोमाना ये सब नुकसान हुआ है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, पीएमओ ले लीजिए, राष्ट्रपति भवन ले लीजिए, संसद ले लीजिए, सब जगह पर इसी तरह का नुकसान और हिंसा है। 14,000 से ज्यादा कैदी अलग अलग जेलों से भाग गए हैं, ऐसा आर्मी का कहना है। एक तरफ राजनीतिक संकट, दूसरी तरफ पैसे का संकट, तीसरी तरफ बेरोजगारी, चौथी आगजनी और हिंसा में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कैसे होगी। तो मुझे लगता है कि संकट के बादल चारों तरफ से नेपाल के ऊपर से गरज रहे हैं। संकट में घिरा हुआ नेपाल, फिलहाल आगे का रास्ता क्या होगा इसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल बता रहे हैं। लेकिन जगविंदर, जो डेवलपमेंट्स को लेकर सुबह बीरेंद्र से जो हमारे सहयोगी उनसे बात हो रही थी, उनका कहना था कि आज राष्ट्रपति का संबोधन होना है। तो राष्ट्रपति का संबोधन अभी तक हुआ नहीं है, इंतजार वही अंतरिम सरकार की कमान किसके हाथ में दी जाए इसी का हो रहा है, उस पर सहमति बन जाए, उसी के बाद राष्ट्रपति का यह संबोधन होगा। और क्या माना जाए कि राष्ट्रपति का संबोधन मतलब आपातकाल की घोषणा नेपाल में कर दी जाएगी? जगविंदर पटियाल। देखिए, जिस तरह का संकट बना हुआ है उससे तो यही लगता है कि कोई चारा ही नहीं बचा है। किसी की कमान के नीचे काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी को किसी की किसी चीज से प्रॉब्लम है, किसी को किसी उसकी आदत से प्रॉब्लम है, किसी को पार्टी से प्रॉब्लम है। यानी इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जो एक प्लेटफॉर्म पर इनको नहीं ला पा रही हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, जो आप राष्ट्रपति के संबोधन की बात कर रहे थे, तो एक चर्चा ये भी है कि आर्मी की कस्टडी में है। एक तरह से आर्मी ने आरोप ये लगाया जा रहा है कि उनको बंधक बना लिया राष्ट्रपति को, तो जो भी उनका संदेश होगा उस पर गौर न किया जाए। तो इस तरह की अगर बातें संदेश से पहले आने लग जाती हैं तो देखिए आप विश्वास की कितनी कमी है। नेपाल में असल प्रॉब्लम ये हो गया है कि कौन किस पे विश्वास करे, कौन किसको आगे लगाए, यही तय नहीं हो पा रहा है। एक धड़ा सहमत होता है तो दूसरा नहीं होता है। सेना दूसरे से वार्ता करती है तो तीसरा जो पहले वाले पे ऑब्जेक्शन उठाने लगता है। जिस तरह की छोटी छोटी बातें चल रही हैं और जिस तरह का संकट यहाँ बरकरार हुआ है, उसे देखकर मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के भाषण में भी जो वो